चलिए डियर स्टूडेंट, हम आज पुनः आपके बीच एनसीईआरटी का A to Z प्रॉब्लम में आज तीसरा लेक्चर आपके बीच लेके आया हूँ। इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ा दिए हैं और 5 से 10 मिनट का वीडियो है। अगर जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका एनसीईआरटी A to Z क्लियर हो जाएगा। और अभी हम लोग क्लास 12 के जो फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसी में है और क्वेश्चन नंबर 12 यानी 11 क्वेश्चन हम आपको कर दिए हैं पहले भी, तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। और चलिए अब शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्पष्ट कीजिए कि घनीय एकक कोशिका यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है के कोने अंतःकेंद्रित पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोशिका से सहभाजित होता है। एक यूनिट सेल आप वहाँ से लेकर आइए, यूनिट सेल वाला जो फिगर जो लेकर आइए आप वहाँ से यूनिट सेल लेकर आइए। अभी हम आपको फिगर के माध्यम से भी दिखाऊंगा, पूरा देखिएगा कंप्लीट क्या होगा। यानी स्पष्ट करना है कि जो भी यूनिट सेल, आप तो जान रहे यूनिट सेल आपका घनीय संरचना होता है और घनीय संरचना, ये देखो घनीय संरचना जैसा यूनिट सेल आपका होता है और यूनिट सेल में आपको पता है कि कोने की संख्या कितना होता है 8। कोने की संख्या कितना होता है भाई 8 होता है, याद रखना। कोने कितना, ये देखो कोना 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 कोना। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि कोने पर और अंतःकेंद्रित यानी बॉडी में जो परमाणु होगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितना सहभाजित करेगा अदर यूनिट सेल को। तो जो परमाणु कोना पर होता है 1/8 होता है। अब कहता है कैसे होता है इसको प्रूव करना है। और जो बॉडी में होता है परमाणु उसका योगदान 1 होता है। कैसे जान लो भाई, सबसे पहले कोना जो जानेंगे तो कोना की संख्या होता है 8, किनारा की संख्या होता है 12, किनारा होता है 12। उसके बाद याद रखना फलकों की संख्या होती है 6, ठीक है। और फलक विकर्ण होता है 12 क्योंकि एक फेस पर, ये आपका पहला फेस है, एक फेस पर 2 विकर्ण खींचा जाएगा तो कुल 6 फेस है, तो 6 दूना 12 हो गया। अब हम आपको फिगर के माध्यम से दिखाएंगे कि ये देखो ये यूनिट सेल है आपका और इस यूनिट सेल में जो परमाणु कोना पर है, ये जो परमाणु आपको दिख रहा होगा ये परमाणु कोना पर है। और कहता जो परमाणु कोने पर उपस्थित होता है उसका कितना योगदान होता है। तो आप ही बताओ, ये परमाणु, ये यूनिट सेल है, ये परमाणु कोना पर है, तो इस परमाणु का कितना भाग इस यूनिट सेल को मिल पा रहा है, मतलब कितना भाग इसको मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये भाग जो मेरा फिंगर जो देख रहे हैं ये भाग सिर्फ इस यूनिट सेल को मिल रहा है, बाद बाकी सारा भाग क्या है बाहरी है। यानी ये जो भाग है ये भाग 1/8 भाग कहलाता है। ये 1/8 परमाणु जो है जो कोने पर आएगा उसका 1/8 भाग ही यूनिट सेल को मिल पाता है। तो कोना पर का योगदान 1/8, किनारा पर का योगदान होता है 1/4 और फलक का योगदान होता है 1/2 और जो बॉडी में होता है यानी अंतःकेंद्रित करता है उसका योगदान होता है 1। कैसे? ये जो परमाणु देख रहे हैं ये बॉडी के अंदर है, विद इन द बॉडी एट द सेंटर। और जो विद इन द बॉडी एट द सेंटर होगा ये देखिए ये परमाणु इस यूनिट सेल को पूरा योगदान दे रहा है। इसीलिए याद रखना कोने पर का योगदान 1/8 आंसर मारना और अंतःकेंद्र में जो परमाणु होगा उसका 1 मारना। क्यों? क्योंकि जो परमाणु बॉडी के अंदर होगा, विद इन द बॉडी होगा, उसका योगदान क्या होगा 1 होगा। समझ में आ गई ये क्वेश्चन? और ये भी आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है, यानी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, कहाँ कट गया भाई, क्वेश्चन तो कट गया, हाँ आ गया। देखिए ये कीड़ा सब बहुत परेशान करता है। देखिएगा कहता एक अणु की वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विविमीय उपसह संयोजन संख्या क्या है। तो जब आप निविड़ संकुलन करते हो, परमाणु को सजाते हो, तो परमाणु को एक विमीय में एक ही पंक्ति में सजाया जाता है और एक ही पंक्ति में इस प्रकार सजाया जाता है कि एक परमाणु अन्य 2 परमाणु को टच करता है। ये जो उपसह संयोजन संख्या होता है, उपसह संयोजन होता है कि एक परमाणु को अन्य कितने परमाणु टच कर रहा है। तो इसको यह देखिए एक विमीय है, ये हमारा क्या है एक विमीय है। और जब एक विमीय होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजन संख्या आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि वर्ग निविड़ संकुलित यानी द्विविमीय में,
तो जब द्विविमीय आप निविड़ संकुलन करते हैं तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? आप देखोगे ये पहला एक विमीय है, यहाँ भी हम एक विमीय बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, पर दूसरे परत, ये पहला एक विमीय हुआ, अब दूसरे पंक्ति के जो परमाणु को सजाएंगे तो या तो आप इसके ठीक नीचे सजा दो, तीसरे पंक्ति को फिर ठीक इसके नीचे सजा दो, या नहीं तो आप इस दो परमाणु के बीच में जो ये अवनवन है यहाँ पर, इससे पहले वाले में हम पहला लाइन का यानी फर्स्ट लाइन का सेम सिमिलर है सेकेंड लाइन और उसके सिमिलर है थर्ड लाइन, यानी तीनों एक दूसरे को आप उस तरह से सजा दिए। लेकिन आप अगर यहाँ सजाओगे तो इसके 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 यानी देखिए अवनवन में डालें, फिर डालेंगे इसका अवनवन, फिर इसका अवनवन, फिर इसका अवनवन, फिर इसका अवनवन। गौर से देखिए ये दोनों संरचना को, दोनों डिफरेंट है। और अगर हम इसमें किसी एक परमाणु की बात करें, ये परमाणु की, तो ये परमाणु इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। अगर फ्री हैंड से मिला दिया जाए तो ये वर्ग बनेगा, देखिएगा वर्ग बना, तो यही हमारा हो गया वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन। और इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर बात करेंगे तो इसको भी टच कर रहा है, इसको भी 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 कर रहा है। इसको अगर मिला दिया जाए तो ये आपका षष्ठकोणीय बनेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो भैया क्योंकि 6 परमाणु टच कर रहा है, यहाँ पर परमाणु टच किया 4, तो आपका क्वेश्चन कह रहा द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये रहा आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान है, आप लोग अगले प्रश्न में जाएंगे तो ये देखो भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझ लो, उसके बाद तब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले इसको देखिए। कहता एक यौगिक षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है। कोई ऐसा यौगिक है जो षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बना रहा है। कहता है इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियां की संख्या कितनी है, उसमें कितनी रिक्तियां चतुष्फल की है। जब आप परमाणु को निविड़ संकुलन करते हैं तो उसके अभी जो परमाणु को आप सजा रहे थे, तो परमाणु को सजाने के क्रम में इसके बीच में कुछ पार्ट जो है ये खाली भाग बच रहा था, इसी को हम लोग बोलते हैं रिक्तियाँ। और रिक्तियाँ 3 प्रकार के होते हैं, त्रिकोणीय रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित बना रहा है, तो कुल रिक्तियाँ, तो भैया सबसे पहले मोल दिया हुआ है। जैसे आपको पता है 1 दर्जन बराबर 12 पीस होता है, ठीक उसी प्रकार 1 मोल में जो संख्या होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। आप 0.5 मोल है तो 0.5 गुना इसको मोल को संख्या में बदल लेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 करोगे तो भाई साहब आपका क्या आएगा, दशमलव उड़ा दो नीचे में 10, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 3.011 गुना 10 के पावर 23, यानी इतना परमाणु आपका निकला। अगर किसी क्रिस्टल में कुल परमाणु n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो जाएगा 2n और अष्टफलकीय रिक्तियाँ हो जाएगा क्या, n। तो भैया यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ पूछा है तो इसको 2n कर देंगे, क्योंकि ये कुल परमाणु है तो 2 गुना इतना करेंगे तो आपका 0.11 इंटू 10⁻, इसको 2 से गुना करिएगा तो 6.022 इंटू 10⁻23, यही आपका आंसर आएगा। तो ये देखो कुल परमाणु अगर n है तो चतुष्फलकीय 2n हो जाएगा और अष्टफलकीय यानी षष्ठकोणीय n होगा, जितना परमाणु उतना। तो मोल में दिया था, संख्या में बदल लिया, एवोगाड्रो संख्या से गुना करके। ये जो संख्या है इसी को एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, और एवोगाड्रो संख्या से हमने इसको संख्या में बदल लिया तो इतना परमाणु हो गया। अब इसका दुगुना करेंगे तो चतुष्फलकीय होगा और इस तरह के बराबर करेंगे तो अष्टफलकीय होगा। यही कॉन्सेप्ट कह रहा था। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, अगर समझ में आया, पसंद में आया तो लाइक शेयर करते रहें और दूसरे को भी आप ये वीडियो उस तक पहुंचाएं कि जो बच्चा एनसीईआरटी प्रॉब्लम पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो लाइन कट जाने के कारण आज की सभा को यहीं विराम देंगे, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद।